हेलो एंड वेलकम टू प्रेप स्पॉट। आपको जैसे पता है कि होमोफोन्स बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं जो कि हमें अक्सर कंफ्यूज करते हैं, और हमने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें हमने 5 लेक्चर्स कवर किए, लेकिन आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 6 है। चलें जी, आपको पता है कि हम एक वीडियो में आपको तकरीबन 10 से 20 होमोफोन्स कवर करते हैं, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप उन वर्ड्स को अपनी कॉपी पे नोट डाउन करें, और जब आप एक वीडियो देखेंगे और उसमें सुनेंगे उसके बाद नोट डाउन करेंगे तो आपके दिमाग में ये वर्ड्स बैठ जाएंगे। ठीक है जी, हम शुरू करते हैं। आज का नंबर 1 हमारे पास वर्ड है सीम वर्सेस सीम, SEAM वर्सेस SEAM। तो SEAM एक नाउन है, उसका मतलब है लाइन वेयर टू पीसेस ऑफ फैब्रिक आर sewn टुगेदर। एग्जांपल है द सीम ऑफ हर ड्रेस रिप्ड। इसी हिसाब से सीम SEAM सीम एक वर्ब है, उसका मतलब है टू गिव द इंप्रेशन ऑफ बीइंग समथिंग और हैविंग अ पर्टिकुलर क्वालिटी। एग्जांपल है ही सीम्स वेरी कॉन्फिडेंट। इसी हिसाब से नंबर 2 पे जाते हैं साइट वर्सेस साइट, SIGHT साइट वर्सेस SITE साइट। एग्जांपल है साइट SIGHT साइट एक नाउन है, उसका मतलब है एबिलिटी टू सी, देखने का एक एबिलिटी। एग्जांपल है द ग्रैंड कैनियन इज अ ब्रेथ टेकिंग साइट। इसी हिसाब से साइट SITE साइट एक नाउन है, उसका मतलब लोकेशन और प्लेस वेयर समथिंग इज और वाज। एग्जांपल है द साइट ऑफ द एंशिएंट रून्स वाज फैसिनेटिंग। इसी हिसाब से नंबर 3 पे जाते हैं सो वर्सेस सो। देखें, इसको हम सो नहीं पढ़ते, सो इंग्लिश में ऑब्वियसली इंग्लिश लैंग्वेज ट्रिकी लैंग्वेज है, तो यहाँ पे सो वर्सेस सो। तो सो SEW सो उसका वो एक वर्ब है, उसका मतलब टू जॉइन, फास्टन और रिपेयर। देखिए, हम जो भी सिलाई वगैरह करते हैं दैट इज सो। और दूसरा सो है SO, वो एक कंजक्शन है उसका, और कंजक्शन भी है प्लस में एडवर्ब भी है, तो उसका मतलब है टू सच अ ग्रेट एक्सटेंट एंड फॉर दिस रीजन। एग्जांपल है इट वाज रेनिंग सो वी स्टेड इंडोर्स। नंबर 4 पे जाते हैं श्योर वर्सेस श्योर, SHORE वर्सेस SURE। SHORE श्योर एक नाउन है, उसका मतलब द लैंड along the edge of a sea, lake or other large body of water. Example है we walked along the shore at sunset। इसी हिसाब श्योर SURE श्योर एक एडजेक्टिव, उसका मतलब है confident in that, confident in what one thinks or knows, having no doubt that one is right। Example है are you sure about that decision। ये आपने अक्सर सुने होते हैं वर्ड्स। ठीक है, हम पहले ऐसा कर रहे हैं कि आपके लिए जो कॉमन वर्ड्स है उनको लेके आने, उसके बाद हम थोड़े मुश्किल वर्ड्स लेके आएंगे, तो ऐसा ये हमने एक तरीका बनाया है। तो आपके लिए ये अभी जो हम प्लेलिस्ट लेके आ रहे हैं, प्लेलिस्ट नहीं है, जो अभी जो इनिशियल वीडियोस हैं, ये बहुत ही आसान वर्ड्स हैं जो हमने अक्सर सुने हुए होते हैं। ठीक है जी, नंबर 5 पे जाते हैं सोल वर्सेस सोल, SOLE सोल वर्सेस SOUL सोल। SOLE सोल नाउन है, उसका मतलब है दी अंडर साइड ऑफ अ फुट और शू। ये आपने देखा होगा सोल। ठीक है, एग्जांपल है द सोल ऑफ हिज शू वाज worn आउट। इसी तरह सोल SOUL सोल नाउन है, उसका मतलब है द स्पिरिचुअल और इमैटेरियल पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल रिगार्डेड एज इमॉर्टल। एग्जांपल है शी बिलीव्ड दैट म्यूजिक कुड टच द सोल। सोल ये रूह वाला सोल होता है। ठीक है जी, हम नंबर 6 पे जाते हैं सम वर्सेस सम, SOME सम वर्सेस SUM सम। SOME सम एक क्या है, डिटरमिनर है प्लस में प्रोनाउन है, और इसका मतलब है एन अनस्पेसिफाइड अमाउंट और नंबर ऑफ। एग्जांपल है आई वुड लाइक सम मोर कॉफी। दूसरा सम में SUM सम एक नाउन है, उसका मतलब द टोटल अमाउंट रिजल्टिंग फ्रॉम द एडिशन ऑफ 2 और मोर नंबर्स, अमाउंट्स और आइटम्स। एग्जांपल द सम ऑफ 5 and 7 इज 12। इसी हिसाब से नंबर 7 में जाते हैं सन वर्सेस सन, SON सन वर्सेस SUN सन। SON सन आपको पता है जो बेटा होता है दैट इज सन। एग्जांपल है दे हैव 1 son and 2 daughters। इसी हिसाब से सन SUN सन एक नाउन है, उसका मतलब है द स्टार अराउंड विच द अर्थ ऑर्बिट्स प्रोवाइडिंग लाइट एंड हीट। एग्जांपल है द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये आपको पता है सन कौन सा है। नंबर 8 पे जाते हैं स्टेयर वर्सेस स्टेयर, STIR स्टेयर वर्सेस STARE। तो चले STAIR स्टेयर एक नाउन है, उसका मतलब स्टेप और स्टेप ऑफ अ सेट ऑफ स्टेप्स लीडिंग फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर। ये वो होता है जो हमारे घरों में सीढ़ी वगैरह होती है, दैट इज स्टेयर्स। एग्जांपल है द शी ट्रिप्ड ऑन द लास्ट स्टेयर। नंबर इसके बाद हम जाते हैं स्टेयर STARE स्टेयर STARE स्टेयर एक वर्ब है, उसका मतलब टू लुक fixedly or vacantly at someone or something with one's eyes wide open। एग्जांपल है इट्स रूड टू स्टेयर एट पीपल। ये देखने वाला स्टेयर होता है जब हम गौर से किसी को देखते हैं, दैट इज स्टेयर। नंबर 9 पे जाते हैं स्टेशनरी वर्सेस स्टेशनरी। स्टेशनरी एक एडजेक्टिव, उसका मतलब है नॉट मूविंग और नॉट इंटेंडेड टू बी मूव्ड। ये वो होता है स्टैटिक वर्ड या स्टेशनरी उससे निकला हुआ है। एग्जांपल है द कार रिमेन्ड स्टेशनरी एट द ट्रैफिक लाइट। तो दूसरा स्टेशनरी है ERE स्टेशनरी, वो एक नाउन है, उसका मतलब राइटिंग मटेरियल्स एंड ऑफिस सप्लाईज। देखें, ये स्टेशनरी वो होता है, स्टेशनरी शॉप वगैरह आपने सुना होगा, तो ये वो वाला है। एग्जांपल शी बॉट न्यू स्टेशनरी फॉर हर ऑफिस। नंबर 10 में जाते हैं स्टील वर्सेस स्टील, STEAL वर्सेस STEEL। तो स्टील STEAL एक वर्ब है, उसका मतलब टू टेक समथिंग अनदर
पर्सन्स प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन और लीगल राइट एंड विदाउट इंटेंडिंग टू रिटर्न इट। ये स्टील वो होता है, चोरी वाला स्टील होता है। जब हम चोरी करते हैं तो स्टील ये हो गया, STEAL, स्टील एक वर्ब है। एग्जाम्पल है समवन ट्राई टू स्टील हर वॉलेट, ठीक हो गया। और इसके बाद स्टील है STEEL, स्टील एक नाउन है, उसका मतलब है हार्ड स्ट्रॉन्ग। ये स्टील वो होता है जो हमारे बर्तन वगैरह जैसे बने होते हैं। ये क्या है कि हार्ड स्ट्रॉन्ग अलॉय ऑफ आयरन with carbon and usually other elements used as a structural and fabricating material. Example है the building was reinforced with steel beams. चलें जी, हमारे यहाँ पे ये प्लेलिस्ट ये हमारा लेक्चर कवर हो रहा है और आपसे ये रिक्वेस्ट है वन सेकेंड कि आप ये सारे वर्ड्स नोट डाउन करें अपनी कॉपी में ताकि आपके दिमाग में सही से बैठ जाएं। चलें जी, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और प्लस में आप स्टडी भी करें, जिंदगी एंजॉय करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।